हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी मॉडल को जब हम डाउनलोड करते हैं, कोई भी मॉडल आप ऑनलाइन 3D मॉडल निकालते हो, उठाकर लाते हो और उसे जब इंपोर्ट करते हो कैसा इशू आता है और क्या क्या करना चाहिए, कौन सा इशू आता है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी हेवी हो जाता है, रेंडरिंग प्रॉब्लम करता है, कभी आपको डाउनलोड करने पे वो किसी और तरह का भी बग कर रहा होता है। तो उससे रिलेटेड अभी कुछ काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि फाइल हेवी हो जा रहा है सर, तो इसको बताइए ये सब। तो अभी इस तरह का मुझे मैसेज आ रहा था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा कि आज हम इसी को टिप्स एंड ट्रिक्स में क्लास में समझते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने मैक्स खोल रखा है, इसे ऐसा कुछ मिनिमाइज करता हूं। यहाँ पे मैंने ये एक 3D मॉडल यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर रखा है। ये देखो, ये हमारा 3D मॉडल है। ऐसा कुछ जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं इस तरह से आता है। इसे मान लो हम ऐसा कुछ 3D स्काई से हमने इसे डाउनलोड किया है, तो ऐसा कुछ आप इसे ऐसा कुछ फ्री में भी मिल जाता है, पेड भी होते हैं, फ्री में भी होते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने फ्री वाला ऐसा कुछ एक मॉडल लिया है। देखो ऐसा कुछ ओपन आप इंपोर्ट करोगे, थोड़ा सा ये ऐसा कुछ अभी कर रहा है, कोई नहीं। ये देखो इस तरह से ये आर्ट में है अभी तक पहला रेंडर, आप देख रहे होगे ये आपका इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो गया तो अभी क्या है कि इसमें कंट्रोल एल करके देखता हूँ, लाइट है ही नहीं, लाइट का कोई इशू नहीं है। हो क्या रहा है कि मटेरियल जो है वो मिस हो रहा है। मटेरियल में यहाँ पे जो टेक्सचर जो भी होना चाहिए वो नहीं है। तो अब कितनी बार, अभी देखो ये जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब आप करते हो इंपोर्ट तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि मिस हो रहा होता है टेक्सचर वगैरह। तो आप कैसे करोगे, इन चीजों को ठीक कैसे करोगे, सारी चीजों को आज हम समझेंगे। तो अच्छे से एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए चीजों को। देखिए यहाँ पे आपका मिस हो रहा है, मटेरियल सारा मिस हो रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी रेंडर इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है कि इसमें है। चलो आर्ट रेंडर में दिखा रहा था कि बेसिक है, बट स्कैन लाइन वीरे आपको जिसमें करना है आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं वीरे बहुत करते रहता हूँ, आज चलो स्कैन लाइन में ही कर देता हूँ। चलो स्कैन लाइन, ये इनका जो डिफॉल्ट 1200 में इन्होंने पहले रेंडर निकाला होगा वो सब सेटिंग है, चलो कोई नहीं, स्कैन लाइन ही कर दिया। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मिसिंग मटेरियल, मिसिंग मटेरियल इस पे जाते हैं ऐसा कुछ। यहाँ पे आप देखिए ये मिसिंग मटेरियल ये सब इतना सारा आ रहा है, कोई नहीं। आप डायरेक्ट फिर से भी मटेरियल डाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे स्कैन लाइन पे जाएंगे, यहाँ स्टैंडर्ड लेगेसी, ये देखो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये मैंने इंपोर्ट किया, इसको मैं इस पे डाल देता हूँ। इस वाले पे हमारा मेरा सेटर डल गया। अब इसके लिए चाहिए इस पे ये वाला ऐसा कुछ, इस पे भी ऐसा कुछ जाते हैं, यहाँ जाते हैं और ये लेगेसी, लो जी इस पे भी मेरा ये टेक्सचर डल गया। मैंने अभी मटेरियल डाल रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है, अब नीचे वाले को सेलेक्ट करो और ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आप मटेरियल बाद में भी ऐसा कुछ दे सकते हो। और अभी जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड में, चाहो वीरे, कोरोना मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं इंस्टॉल जल्द ही करने वाला हूँ। और मैं एक जैसे वीरे प्लगइन है तो नया कोरोना आया है, आप जिसको पता ही होगा कि काफी लोग कोरोना यूज कर रहे हैं, तो मैं उसमें भी एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ, कोरोना का प्लेलिस्ट। कोरोना को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे यूज करना है, सब कुछ होगा आपका। तो एक चलिए जुड़े रहिए आप चैनल से, चैनल पे जाके जुड़ जाइए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही। एंड चलिए इसको हमने ऐसा कुछ कर दिया। हम अब यहाँ चलते हैं, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए ये सब। नहीं है, अगर नए हो बहुत ज़्यादा तो बिगिनर की क्लासेस देखो। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जनरल में जाके बिट मैप पे जाते हैं और बिट मैप पे मुझे इसका टेक्सचर चाहिए, जो ये सब टेक्सचर है। अब देखो यहाँ पे जब मैं डाउनलोड किया, वैसे तो इसमें ये ऑरेंज ऐसा कुछ टेक्सचर और इसमें ऐसा कुछ दिखा रहा है, बस इसमें ऑरेंज कोई टेक्सचर है नहीं। चलो इसमें ये 3 टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है, चलो कोई भी आप अप्लाई कर दो। फिलहाल हमें टेक्सचर कैसा क्या हो तो आप खुद से भी बनाकर कलर टेक्सचर डाल सकते हो। मेन हमें इशू क्या क्या होता है वो समझना है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम अभी कोई भी टेक्सचर डाल देते हैं। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे ये डाल दिया, इस पे डालना है तो ऐसा कुछ, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे यही रहने देते हैं। दूसरे वाले पे मैं ये डाल देता हूँ, आपको जो ठीक लगे वो आप ऐसा कुछ डाल सकते हो। यहाँ बिट मैप, फिर से बिट मैप पे जाएंगे, चलो ये डाल देता हूँ, इस पे अच्छा लगेगा ऐसा कुछ। नीचे के लिए इस पे क्या डालना है, ये स्टील का बना सकते हैं, लोहे का नीचे का ये रॉड दे सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हो। फिलहाल जो भी टेक्सचर है यहाँ पे,
चलो ये ग्रे वाला ऐसा कुछ डाल देते हैं, लो ऐसा कुछ, तो ये हो गया। अब लो ऐसा कुछ आपने कर लिया। अब जो मेनली ये ज्यादातर ऐसा ओपन नहीं क्लोज होता है, अब ये एक हो गया ऐसा कुछ, ये सब कुछ ओपन हुए, ये बाकी चीजें अभी जैसे मैं यहाँ से ओपन कर दूं तो ये क्या हो गया ऐसा कुछ, ये अलग जाएगा, नीचे का रॉड अलग जाएगा। चलो कोई नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओपन ही रहने देता हूँ, ऐसा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये रहा एक प्रॉब्लम। तो अभी आपने देखा ब्लैक आता है, तो आप कैसे उसको अलग से भी मटेरियल दे सकते हो। और बहुत टाइम तो मटेरियल बस यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, इस पे जाओगे और यहाँ पे मिस हो रहा होता है, ऐसे जाओगे, बस ऐसा क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे और इसमें ऐसा क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो टेक्सचर, जैसे ये अभी ऑटोमेटिक ये क्लिक करके दिखा दिया कि ये टेक्सचर है, तो बहुत सारे में ये टेक्सचर ऐसे आपको दिखा देता है। इस वाले में, इस अभी जो मैंने फाइल इंपोर्ट किया इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बिल्कुल टेक्सचर दिखा भी नहीं रहा था कि कौन सा, क्योंकि जो इस पर असल में टेक्सचर यहाँ पे है कि आप देख रहे हो अगर, तो ये तो मिस ही हो रहा है, बिल्कुल टेक्सचर मिस हो रहा है ही नहीं वो टेक्सचर, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। नहीं तो वो दिखा देता है कि हाँ इस नाम का ये टेक्सचर है, आप इंपोर्ट कर लो, तो ऐसा भी होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम तो आप जान गए कि ऐसा कुछ हो, तो आप दूसरा कोई अपना टेक्सचर अच्छा सा मॉडल पे बनाकर, जैसे मैंने लगाया, आप भी लगा सकते हो ऐसा कुछ मॉडल। अब बहुत लोगों का कहना होता है कि मेरा फाइल हेवी हो रहा है, बहुत ज्यादा जो मेरा मॉडल है हेवी हो रहा है, मैक्स फाइल को हेवी कर रहा है। वो क्यों होता है? वो पॉलीकान काउंट जो होता है, वो पॉली काउंट के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा मिनिमाइज किया, फिर से मैं ओपन करूं, यहाँ देखिए टोटल पॉली काउंट वर्टेक्स, ये सब देखिए कितना ज्यादा है। तो आप इनको इसको दो तीन तरह से आप कम कर सकते हैं। देन क्या होगा, आपका फाइल हेवी नहीं होगा। वो तरीका क्या है? एक तो मॉडिफायर होता है कि आप उसके लिए मॉडिफायर है, मॉडिफायर यूज करो। दूसरा है कि मैनुअली आप जैसे कि ऐसा F4 करो। अभी देखो मैंने F4 किया तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा, चलो यहाँ पे देखो कितना मोटा मोटा गैप है, और यहाँ देखो कितना ज्यादा हेवी है, देख रहे हो कितना ज्यादा आपका हेवी है। तो उस चीज को आप सही कर सकते हो कैसे? चलो यहाँ पे हम जाते हैं और ऐसा कुछ ये लाइन पकड़ते हैं, ये चलो ये सेलेक्ट हो गया, कोई नहीं। अब आपको इसको पकड़ने के बाद ये देखो यहाँ कहीं भी आप ऐसा करो रिंग, ये देखो इस तरह से लूप, तो इस तरह से, अब इस तरह से देखो इसने पूरे लूप ले रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कंट्रोल और बैक स्पेस। तो देखिए एक के बाद एक ऐसा कुछ लूप करके आप ऐसा कुछ कंट्रोल बैक स्पेस के थ्रू देखो, अभी फिर इसके बाद, तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये तो हो गया मैनुअली, अभी जो मैं कर रहा हूं ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसा कुछ, ये देखिए कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये क्या हो रहा है, मैं कम कर रहा हूं, बट मैनुअली कम कर रहा हूं। फिर से यहाँ पे क्लिक किया, लूप, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये तो एक तरीका है मैनुअली। अब मैं ऐसे पूरे को करने बैठूंगा टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग तरीका है, ये जो अभी मैं कर रहा था। अब इसमें क्या है कि ये करने में टाइम लगेगा पूरे को करने में। तो अब इसको इससे टाइम सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे मॉडिफायर का, और वो यूज करेंगे देन जब हम क्या हुआ कि हमारा जो हमारा 3ds Max का फाइल जो हेवी होता है वो भी हेवी नहीं होगा, और रेंडर टाइम भी जो ज्यादा लगता है वो भी कम लगेगा। तो ये चीजें जो अभी आज की क्लास में, मैं अभी जो इस क्लास में बता रहा हूँ, ये आप ज्यादा से ज्यादा अभी जो मैं मॉडिफायर यूज करूंगा, मैं तो बोलूंगा कि आप हर एक मॉडल जो भी इंपोर्ट डाउनलोड करते हो और देन इंपोर्ट करते हो मैक्स में, हर उस मॉडल के साथ करो, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो और क्लास अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना नहीं भूलिएगा, कोई भी लाइक बटन हिट करना नहीं भूलेगा अगर आपको पसंद आ रहा है क्लास तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐसा कुछ मॉडिफायर, यहाँ अब यहाँ से चालू होगा जादू, यहाँ पे जाएंगे एंड हमें ढूंढना है यहाँ से मॉडिफायर, कौन सा, ऑप्टिमाइज। ओ प्रेस करोगे अपने आप ही, जैसे आप ओ प्रेस करोगे ये देखिए ऑप्टिमाइज। 2-3 मॉडिफायर होते हैं, फिलहाल जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं ये देखिए ऑप्टिमाइज। जैसे ही आप ऑप्टिमाइज यूज करोगे ये देखो इस तरह से आपके फाइल को, अभी टेक्सचर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है बट कोई नहीं, टेक्सचर के लिए UVW मैप वगैरह है, वो हम डाल करके ठीक कर सकते हैं टेक्सचर को। अब क्या होगा, जो ऐसे मूव करने में भी, अभी मैं फिर से डिलीट कर दूं, अभी थोड़ा सा हेवी सा फील हो रहा है,
वो भी ठीक हो जाता है। आप जैसे ही ऑप्टिमाइज यूज करोगे, अगर आपको फाइल हेवी हो रहा है मूव करने में, तो वो भी सिर्फ ऑप्टिमाइज को ऐसा यूज करते ही आपका ठीक हो जाता है। बस अभी हाँ, वो टेक्सचर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर से UVW वगैरह क्यों है, इसीलिए तो है कि हम इसको इन चीज़ों को ठीक करें। ऑप्टिमाइज इस तरह से ठीक करो। यहाँ से ऑप्टिमाइज के ये वैल्यूज आपको एडिट करना आना चाहिए। बायस है, ये सब कम बेसी करके देखो, आप खुद भी R&D करो। एक तो जो मैं ज़्यादातर सिर्फ ऑप्टिमाइज डाल देता हूँ, मुझे डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगने लगता है। देखो यहाँ कितना ज़्यादा घना हुआ था और कितना कम हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से देखो कितना सही कर दिया ये। अब अगर मुझे इसको मान लो टेक्सचर का आप बोलोगे कि टेक्सचर गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, ये किस दिन के लिए काम आता है, ये कब काम आएगा। तो अभी मैं F4 कर दूं, तो ये देखो यहाँ टेक्सचर सही हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि थोड़ा खिंच रहा है, तो फिर ये बॉक्स किस दिन काम आएगा। लो जी, जो यहाँ और यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि ये प्लेन था। अब अगर मैप को देखो, ये प्लेन ऐसा कुछ जा रहा है आपका ऑरेंज वाला, अब जैसे ही बॉक्स कर देते हो तो वो भी ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें दी गई हैं आपको ठीक करने के लिए। अब हुआ क्या, फिर से मैं F4 अगर करूं, देखिए आपका पॉलीगॉन बहुत कम हो जाता है और आपका जो है वो आपको काफी हेल्प करता है ये चीज। अभी देखो 6000 कुछ जा रहा था, अब देखो 5 कुछ हो गया। तो इस तरह से ऑप्टिमाइज का यूज करके आप ये कर सकते हो। अब हम ऑप्टिमाइज के अलावा और भी क्या होता है वो देखते हैं। इसे फिलहाल मैं डिलीट करता हूं UVW मैप को, ऐसा कुछ। अब ये था ऑप्टिमाइज। अब हम एक और ढूंढते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जाओगे और एक आपका मल्टी रेज करके एक होता है, ऐसा कुछ हम अगर जाएं तो यहाँ पे आपका देखोगे मल्टी रेज, M प्रेस करेंगे और मटेरियल मल्टी रेज, ये मल्टी रेज भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से ऐसा कुछ जनरेट करोगे मल्टी रेज के साथ। ज्यादातर मैं ऑप्टिमाइजर यूज करता हूँ वो बहुत, और यहाँ से आप वर्टेक्स परसेंटेज यहाँ ऐसा कुछ काउंट, अब मान लो सिर्फ मैं 20 दे देता हूँ, तो ये भी कितनी बार आपको बहुत अच्छा देता है आउटपुट। आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ मल्टी रेज देखो 20 कर दिया, कहाँ 100 था, अब हमने 20 कर दिया। आप चाहो इसे 10 कर दो, तो यहाँ देखो कितने सारे लाइन्स थे, अब कितने लाइन्स रह गए। तो ये देखो अभी ऐसा कुछ मल्टी रेज। तो इस तरह से आपको ये सारे हैं। यहाँ पे फिर से F4। अब मल्टी रेज में तो इसने टेक्सचर भी आपका बहुत ज्यादा वो नहीं किया, थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है, इस तरह से आप मल्टी रेज का यूज कर सकते हो। ये है। फिर आप ऑप्टिमाइजर के जैसा ही यहाँ पे आपको प्रो ऑप्टिमाइजर करके एक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको, ये देखिए ऑप्टिमाइजर के जैसा प्रो ऑप्टिमाइजर ये भी है। यहाँ कैलकुलेट आप कर सकते हो, ऐसा कुछ कैलकुलेट करो, तो ये देखो ये आपका प्रो ऑप्टिमाइजर हो गया। यहाँ से आपको फिर से वो F4 करो, बाप रे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से आप 10 कर दो, ये देखो प्रो ऑप्टिमाइजर। तो ये इस तरह से आपका 10 कर दो। ये है सब अलग अलग है। सबसे बेस्ट जो है आपका ऑप्टिमाइजर है। आपको ऑप्टिमाइजर या दूसरा वाला जो हमने बताया आपको, तो ऑप्टिमाइजर है, यहाँ पे मल्टी रेज है। तो मल्टी रेज ऑप्टिमाइजर सब आपको ऑप्टिमाइजर तो मैंने बता ही दिया है आपको सबसे। यहाँ पे मल्टी रेज, ये दोनों ज़्यादा बेटर आपका है। आप यूज करो तीनों, तीन मैंने बता दिए, यूज करो, सब आपका काफ़ी काम हेल्प कर देगा। इस तरह से देखो बहुत ज़्यादा काम कर देगा। कहीं भी आपका कोई इशू आ रहा है तो ये आपका ऑलरेडी बैठा हुआ है। ऐसा कुछ करके आप टेक्सचर भी ठीक कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप यूज करो। देन इन चीज़ों का यूज करने के बाद आपका जो है इस तरह से आप जब आप यहाँ पे कम कर लोगे यहाँ पे इन चीज़ों को, वर्टेक्स को, इसी तरह मैं इस पे भी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी इस पे मैं नहीं कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा यूज करूँ सब पे, मुझे तो तरीका समझाना है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आप यूज करो। ना आपका फाइल हेवी होगा, ना आपका रेंडर में टाइम लगेगा, और बहुत ही सब कुछ बहुत ही स्मूथ चलेगा। अगर जिन लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा था इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा भी कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जरूर कमेंट करो, मैं उसके ऊपर जरूर ट्यूटोरियल दूंगा आपको। नहीं होगा लाइव क्लास किसी दिन रख देंगे। तो हर संडे को आपको अब लाइव क्लास आता है 9 बजे, आप जुड़िए। किसी भी तरह का क्वेरी है कमेंट कीजिए, जरूर मैं हम उसको सॉल्व करेंगे। उस क्वेरी को जरूर सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आई आइकन से बाकी 3D मैक्स की क्लासेस देखिए एंड जुड़े रहिए, लाइक कीजिए,
अगर क्लास अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में को भी बताइए, उनको भी शेयर करके समझाइए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।